मिडिल ईस्ट में चल रही लड़ाई सिर्फ तेल की कीमतों को नहीं बढ़ा रही है या फिर इसके चलते शिपिंग रूट्स खतरे में नहीं हैं, बल्कि इस युद्ध में कई मासूम लोगों और वहां पर काम करने गए वर्कर्स की भी जान जा रही है। भारत से गए कई इंडियन स्टूडेंट्स और वर्कर्स को वापस लाया गया था, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जो उस समय समुद्र के बीच जहाजों पर काम कर रहे थे। उन्हीं में से एक थे मुंबई के 32 साल के मर्चेंट नेवी सेलर दीक्षित सोलंकी। 1 मार्च को उनके जहाज पर हमला हुआ। उनके पिता को बताया गया कि उनका बेटा इस हमले में मारा गया है, लेकिन 1 महीने से भी ज्यादा का समय बीत जाने के बाद उनके बेटे का शव घर नहीं लाया जा सका। पहले कहा गया बॉडी नहीं मिल रही है, फिर कहा गया इंजन रूम में उनकी बॉडी फंसी हुई है। उसके बाद कहा गया कि जब शिप पोर्ट पर आ जाएगा तब उनकी बॉडी उनको मिल जाएगी। हर बार परिवार को सिर्फ एक ही जवाब मिल रहा था, प्रोसेस चल रहा है। परिवार का भरोसा टूट रहा है। दीक्षित के पिता का एक ही सवाल है कि अगर सच में बॉडी है तो घर क्यों नहीं आ रही है, और अगर नहीं है तो सच क्यों नहीं बताया जा रहा है। जवाब जानने के लिए अब परिवार ने मजबूर होकर कोर्ट का रुख किया है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर हुआ क्या था। इसी साल 1 मार्च को MT-MKD व्योम नाम का ऑयल टैंकर गल्फ ऑफ ओमान से गुजर रहा था। यूरोप से आ रहे इस जहाज की मंजिल थी सऊदी अरब का रास तनुरा पोर्ट। जहाज पर मिसाइल से हमला होता है। हमले से जहाज के इंजन रूम में जोरदार धमाका होता है, आग लग गई और जहाज में छेद हो गया। जहाज पर उस समय टोटल 22 क्रू मेंबर होंगे। मुंबई के दीक्षित सोलंकी भी इसी जहाज पर ऑयलर की पोस्ट पर काम कर रहे थे। ऑयलर का काम होता है इंजन रूम में मशीनों को चलाना, फ्यूल सिस्टम को संभालना और पूरी मशीनरी को मेंटेन करना। जब हमला हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान इसी इंजन रूम में हुआ था। जहाज पर मौजूद बाकी 21 क्रू मेंबर्स को किसी तरह से रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन दीक्षित नहीं मिले। हादसे के तुरंत बाद वी शिप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, यानी कि वो कंपनी जिसके साथ दीक्षित काम कर रहे थे, उन्होंने परिवार को शुरू में सिर्फ इतना बताया कि दीक्षित मिसिंग है। बाद में जब जहाज की तलाशी ली गई तो जहाज के टूटे हुए हिस्से के पास उनके कुछ अवशेष मिले, जिसके बाद शिप के कप्तान ने ऑफिशियली उन्हें डेड डिक्लेयर किया। इस महीने में परिवार को कंपनी की तरफ से कुछ ईमेल्स आए, लेकिन उन सभी ईमेल्स में हर बार लगभग एक ही बात लिखी होती थी कि बॉडी को रिकवर करने और भारत वापस लाने की कोशिश चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि परिवार को कोई भी क्लियर टाइमलाइन नहीं दी गई थी और ना ही कोई फोटो, वीडियो या फॉरेंसिक रिपोर्ट दी गई थी। यानी क्या हो रहा है, कब तक होगा, इसकी साफ जानकारी परिवार के पास थी ही नहीं। यही वजह है कि परिवार को लगने लगा कि शायद उन्हें पूरी सच्चाई नहीं बताई जा रही है। शिपिंग कंपनी से क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो परिवार ने भारत सरकार की अलग अलग अथॉरिटीज को लेटर लिखने शुरू किए। इसमें प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, डायरेक्टर जनरल ऑफ शिपिंग और दूसरे डिपार्टमेंट्स भी शामिल हैं। परिवार की मांग थी कि सरकार इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करे, लेकिन जब इन लेटर्स का भी कोई जवाब या फिर कोई एक्शन नहीं दिया गया तो परिवार को लगा कि अब उनके पास लीगल रास्ते के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इसलिए उन्होंने अब मुंबई हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। कोर्ट में एक पिटीशन फाइल की है। परिवार ने कोर्ट से मांग की है कि जिन जिन संस्थाओं की इस मामले में जिम्मेदारी बनती है उनसे जवाब लिया जाए और उन्हें अपना काम करने का आदेश दिया जाए। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ शिपिंग और वी शिप्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जैसी संस्थाओं को केस में रिस्पोंडेंट बनाया है। यानी ये वो संस्थाएं हैं जिनसे कोर्ट पूछेगा कि दीक्षित सोलंकी की मौत के बाद बॉडी को भारत लाने में इतनी देरी क्यों हो रही है, परिवार को पूरी जानकारी क्यों नहीं दी जा रही है और इस पूरे मामले में किसकी क्या जिम्मेदारी है। इसके अलावा परिवार कोर्ट से ये चाहता है कि सरकार और कंपनी दोनों को आदेश दिया जाए कि उनके बेटे की बॉडी जल्द से जल्द भारत लाई जाए, मौत की पूरी रिपोर्ट परिवार को सौंपी जाए और इस मामले में जो भी लापरवाही हुई है उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। कुछ लोगों का ये सवाल हो सकता है आप में से कि क्या एक शव को विदेश से भारत में लाने के लिए कोर्ट में केस किया जा सकता है? तो जवाब है हाँ। ये फंडामेंटल राइट का मामला है। संविधान के आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार मिलता है। कोर्ट पहले भी कई मामलों में कह चुकी है कि यह अधिकार सिर्फ जीते जी नहीं बल्कि मौत के बाद भी लागू होता है। यानी कि हर इंसान को मरने के बाद सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का अधिकार है। इसलिए कोर्ट ने पिटीशन को सुनने के लिए उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अगली हियरिंग अगले कुछ दिनों में हो सकती है। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि इस केस में अलग अलग अथॉरिटीज का क्या कहना है। शिपिंग कंपनी वी शिप्स इंडिया का कहना है कि वो यूएई, ओमान और शारजाह की लोकल अथॉरिटीज के साथ रूल्स को फॉलो कर रही है, इसलिए सब कुछ उनके कंट्रोल में नहीं है और फोटोज या वीडियोस जैसे सेंसिटिव डॉक्यूमेंट्स बिना प्रॉपर परमिशन के परिवार को नहीं दे सकते।
वहीं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का कहना है कि ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन है क्योंकि इसमें कई लीगल प्रोसेसेस होते हैं, जैसे डेथ सर्टिफिकेट का बनना, यूए अथॉरिटी से एनओसी का लेना, इंडियन कंसुलेट और एम्बेसी की परमिशन लेना, फिर बॉडी को प्रिजर्व करके रखना और फ्लाइट से भारत भेजना। ये अपने आप में एक लॉन्ग प्रोसेस है। ऊपर से वॉर जोन होने की वजह से दिक्कत और ज़्यादा बढ़ गई है, इसलिए कोई फिक्स डेट नहीं बताई जा सकती, लेकिन मिनिस्ट्री इस केस को लगातार मॉनिटर कर रही है। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ शिपिंग का भी ये कहना है कि उन्होंने पहले से ही सीफेरर्स को एडवाइस दी थी कि वॉर जोन से दूर रहे, लेकिन जो लोग पहले से वहां पर थे उनके मामले को अब मॉनिटर किया जा रहा है। ये वो लोग होते हैं जो समुद्र में चलने वाले जहाज़ों पर काम करते हैं और उसकी सेफ्टी के लिए पहले से ही हिदायत दे दी गई थी। भारत दुनिया में जहाज़ों पर काम करने वाले लोगों का तीसरा सबसे बड़ा सप्लायर है। लाखों भारतीय मर्चेंट नेवी में काम करते हैं और उनमें से कई लोग ऐसे समुद्री रास्तों पर काम करते हैं जो कभी कभी वॉर जोन या फिर रिस्की एरिया में जाने के लिए मजबूर होते हैं। लेकिन दिक्कत तब हो जाती है जब सब कुछ नॉर्मल रहता है और उसके बाद आपको पता नहीं चलता है कि सिस्टम किसके लिए क्या काम कर रहा है। जैसे ही कोई बड़ा हादसा होता है तो साफ साफ समझ नहीं आता कि जिम्मेदारी किसकी है और उन्हें क्या करना चाहिए। पिछले 33 दिनों से दीक्षित के परिवार ने अभी तक अपने बेटे की तस्वीर पर माला नहीं चढ़ाई है। इस युद्ध ने न सिर्फ उनका बेटा छीन लिया है बल्कि उनसे उनके बेटे के अंतिम विदाई का हक भी छीन लिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।